स्टूडेंट्स, माय नेम इज इंजीनियर आजाद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स एकेडमी ऑफ साइंस का यूट्यूब चैनल। वेक्टर के लेक्चर नंबर 4 में हमने एम करीम पे कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी जो कि एडिशन ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कभी न कभी किसी न किसी कंपेटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, two equal forces are acting at a point with an angle of 60 degree between them. If the resultant force is equal to 40√3 Newton, then what is the magnitude of individual forces? केरला पीएमटी 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया हुआ है 40 न्यूटन, 20 न्यूटन, 80 न्यूटन एंड 30 न्यूटन। ये सब न्यूटन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो बराबर फोर्सेस किसी पॉइंट पे काम कर रहे हैं और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है और बोल रहा है उनका रिजल्टेंट 40√3 है, तो दोनों फोर्सों का मान अलग अलग क्या होगा। सॉल्यूशन देखेंगे इसका। गिवन डाटा क्या क्या है, बोल रहा है टू इक्वल फोर्सेस, यानी F1 F2 दो कोई फोर्स है, दोनों बराबर है, तो इसको हम लोग F मान लेते हैं। थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री और R दिया हुआ है 40√3। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, R स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। चूंकि R का वैल्यू 40√3 दिया है, 40√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू F स्क्वायर प्लस 2 F इंटू F, यानी फिर से F स्क्वायर इंटू cos 60 डिग्री। 40√3 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर हो गया 1600 इंटू 3, √3 का स्क्वायर 3। यहां पे हुआ 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू कॉस 60 हाफ। ये कटा यहाँ पे 2 से 2, ये हुआ 4800 और यहाँ पे हुआ 3F स्क्वायर। यहाँ से कटा दें अगर हम लोग तो 1600 आ रहा है। F स्क्वायर इज इक्वल टू 1600, F इज इक्वल टू 40 न्यूटन। एक्चुअली प्लस माइनस आता है, बट चूंकि हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं इसलिए हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, 40 न्यूटन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड्स ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू गिवन वेक्टर्स आर 17 यूनिट्स एंड 7 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। दीज टू वेक्टर्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, चार ऑप्शन दिया हुआ है, 14, 16, 18 एंड 13। यानी दो वेक्टर्स दिए गए हैं और उनका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, जो मैक्सिमम रिजल्टेंट जो आ रहा है वो 17 है और मिनिमम जो मैग्नीट्यूड आ रहा है रिजल्टेंट का वो है 7 यूनिट। बोल रहा है कि ये दोनों वेक्टर राइट एंगल पे काम करें, एक दूसरे के राइट एंगल पे हैं, तो इनका रिजल्टेंट बताना है हमको, दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट बताना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a प्लस बी, ये होता है मैक्सिमम, और वो दिया है 17, और मिनिमम क्या होता है a माइनस बी, वो दिया हुआ है 7। अगर इसको हम इक्वेशन 1 ले लें, इसको इक्वेशन 2 ले लें, अगर हम इसको जोड़ दें इस इक्वेशन को, तो b से b कैंसिल हुआ, 2a इज इक्वल टू 24 और a इज इक्वल टू आ गया 12। किसी भी इक्वेशन में रखिए a की वैल्यू, 12 प्लस b इज इक्वल टू 17, b इज इक्वल टू 5। a आ गया आपका 12 और b 5 और थीटा आपका दिया हुआ है 90 डिग्री, यानी राइट एंगल पे काम कर रहे हैं। R इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। R इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू cos 90। cos 90 0, this whole term gets 0। R इज इक्वल टू 144 प्लस 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, दैट गिव्स 169, और 169 का जो स्क्वायर रूट आता है वो 13 यूनिट हो जाएगा आपका। दैट मीन्स द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अगला प्रॉब्लम है, ए पार्टिकल हैज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। द सम ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट इज, यानी एक कोई पार्टिकल है जो ईस्ट की तरफ 12 मीटर डिस्प्लेसमेंट करता है, उसके बाद 5 मीटर नॉर्थ की तरफ चलता है और लास्ट में 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड।
तो बोल रहा है इस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का सम पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन एम्स 1998 में पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, 12 मीटर, 14.31 मीटर, 10.04 मीटर और नन। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, एक्सिस बना लेते हैं। ये मान लीजिए ओरिजिन है। ये वाला डायरेक्शन हमारा नॉर्थ रहता है और ये हमारा ईस्ट रहता है। सबसे पहले 12 मीटर कहाँ गया है, ईस्ट में। मान लीजिए 12 मीटर ईस्ट में गया। उसके बाद 5 मीटर गया है नॉर्थ में, यानी यहां से 5 मीटर नॉर्थ में गया है, 5 मीटर नॉर्थ में। उसके बाद बोल रहा है 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड का क्या मतलब होता है, वर्टिकली अपवर्ड मीन्स आउट ऑफ प्लेन, दैट मीन्स जेड एक्सिस में। मैं दिखा नहीं सकता, फिर भी यहां पे दिखा रहा हूं मैं, इसको हम लोग जेड एक्सिस मानेंगे ये। पहले गया ईस्ट में 12 मीटर, फिर गया नॉर्थ में 5 मीटर और ये गया वर्टिकली अपवर्ड। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन की तरफ हम एक एरो मिलाते हैं। इनिशियल से फाइनल की तरफ हम कोई एरो मिला देते हैं और इनिशियल से फाइनल की तरफ हम उसका मार्क देते हैं। ये रहा इनिशियल और ये फाइनल। दैट मीन्स पहले ओ से गया मान लो पी पे, फिर पी से गया क्यू पे, फिर क्यू से गया आर पे। हमको ओ आर निकालना है। वी हैव 2 मेथड्स। पहला, इसका पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं। ओ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ आर इज इक्वल टू हो जाएगा 12i प्लस 5j प्लस 6 मीटर है ये, 6k। ओ आर का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे हम लोग, तो i वाले टर्म का स्क्वायर प्लस j वाले टर्म का स्क्वायर प्लस k वाले टर्म का स्क्वायर। ओ आर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 144, ये अंडर रूट होता है, 144 प्लस 25 प्लस 36। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें, ये हो जाएगा 169 एंड 205 होगा। अंडर रूट 205 मीटर। 205 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें, 205 का 14.31 मीटर, यानी आंसर हमारा सेकेंड बिट सही है। ये एक तरीका था निकालने का। दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले इन दो ट्रायंगल्स को, इसको ट्रायंगल लॉ से जोड़ दीजिए, पी क्यू। ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये इसका रिजल्टेंट देगा इस डायरेक्शन में। ये ऐसे जा रहा है, ऐसे आना चाहिए उल्टे डायरेक्शन में। 12 और 5 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 13। कैसे जोड़ेंगे, इसको P भी मान लीजिए परपेंडिकुलर, 5 और 12 यानी H इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे भी जोड़ेंगे तो भी ये 13 आ जाएगा। ठीक है, ये 13 और ये 6। अब इन दोनों को जोड़ना है। 13 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 36, अगेन आपको मिलेगा 205। ओ आर आपको फिर से निकल जाएगा 205। यहां से जाइए या यहां से जाइए, आंसर वही आने वाला है 14.31 मीटर। अगला प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है द वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। और ये क्वेश्चन सीबीएसई, पीएमटी एंड सीपीएमटी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन शायद हम लोगों ने एम करीम में सॉल्व किया था। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का स्क्वायर रूट रहता है इधर, और इधर रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा और स्क्वायर रूट दोनों तरफ हटा देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कटेगा, इसको इधर लेते हैं तो हो जाएगा 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। ये भी क्वेश्चन सीबीएसई, पीएमटी और सीपीएमटी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज, यानी बोल रहा है कि 2 यूनिट वेक्टर हैं ए प्लस बी, तो जो इनका रिजल्टेंट आ रहा है वो है यूनिट वेक्टर यानी 1। 1 इज इक्वल टू ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
cos थीटा। सो इधर स्क्वायर कर दीजिए, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। सो मैं स्क्वायर रूट हटा रहा हूं। सो इधर से हो जाएगा, चूंकि a एक यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड 1 और b भी एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। सो ये स्क्वायर रूट हटा रहा हूं मैं। सो यहां पे हो गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा। सो 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा। सो 2 नीचे आएगा, यानी 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब थीटा हो जाएगा 120 डिग्री। सो थीटा निकला 120 डिग्री, लेकिन बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज, यानी a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। ये था a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, अब a माइनस बी का निकालना है आपको, a माइनस बी का, दोनों यूनिट वेक्टर हैं। सो अब हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। सो चूंकि यूनिट वेक्टर है 1, ये भी यूनिट वेक्टर है 1, माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 कॉस 120। सो ये हो गया 2 माइनस 2 इंटू कॉस 120। कॉस 120 का मान माइनस हाफ, सो माइनस हाफ, 2 से 2 कैंसिल। सो यहां पे बचा 2 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 1। सो ये बचा √3। सो इसका आंसर हुआ √3। अगला प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। अगला प्रॉब्लम है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इज 2 2। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें फाइंड पोजीशन वेक्टर, दूसरा एंगल मेड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और तीसरा द वॉल्यूम ऑफ ए कोन जनरेटेड व्हेन द लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंटिंग वेक्टर आर रोटेट्स अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस विथ इट्स वन एंड फिक्स एट द ओरिजिन। यानी क्वेश्चन समझते हैं पहले। ये ओरिजिन है और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे 2 2 2 2 इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इसका पोजीशन वेक्टर पूछा है, यानी r। सो r क्या हो जाएगा 2i प्लस 2j। ठीक है, सो ये हो गया पहला पोजीशन वेक्टर आपको मिल गया r। पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सो हमको मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, खाली पोजीशन वेक्टर, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। दूसरा एंगल मेड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी यहां से अगर हम ड्रॉप करें तो 2 इधर चला है 2 इधर चला है। सो अगर हम ये थीटा निकाल लें tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स, यानी 2/2 ay अपॉन एक्स। सो यहां पे कट के 1, सो थीटा आ गया आपका 45 डिग्री। तीसरा में बोल रहा है कि अगर इस लाइन सेगमेंट को जो वेक्टर r को रिप्रेजेंट कर रहा है इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट किया जाए ऐसे ऐसे, तो एक शंकु बनेगा। तो उस शंकु का, उस कोन का वॉल्यूम बताना है, यानी इसको यहां पे फिक्स रखेंगे, इसको हमको घुमाना है, ये खाली घूमेगा, ऐसे रोटेट करेगा तो एक शंकु जनरेट हो जाएगा। यानी ये कुछ ऐसे बन जाएगा ये। सो ये क्या है, ये लाइन मिला देंगे तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। सो v 1/3 इंटू पाई r क्या है, देखिए यहाँ पे 2 ही तो है। सो 2 का स्क्वायर और हाइट भी क्या है 2। सो हाइट और ये रेडियस, सो 2 का स्क्वायर इंटू 2। सो आपका वॉल्यूम क्या निकल गया 8 पाई/3, जो भी यूनिट होगा मीटर क्यूब में आएगा। सो क्योंकि ये देखिए शंकु, यहां से शंकु दिख रहा है आपको कोन, सो ये इसकी हाइट जो कि 2 थी और ये इसकी रेडियस वो भी 2 है। सो ये रहा वॉल्यूम, ये रहा एंगल और ये रहा पोजीशन वेक्टर। अगला प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है a certain vector in xy plane has an x component of 12 meter and y component of 8 meter. It is rotated in xy plane so that its x component is halved. Then new component of y is,
ये JNK CET 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोल रहा है कि कोई सर्टेन वेक्टर है जो XY प्लेन में है और उसका X कंपोनेंट जो है वो 12 मीटर है और Y कंपोनेंट जो है वो 8 मीटर है। तो बोल रहा है कि जब XY प्लेन में ये रोटेट किया जाता है तो उसका X कंपोनेंट हाफ हो जाता है, तब इसकी जो Y की नई कंपोनेंट होगी वो कितनी होगी। यानी कोई वेक्टर A है मान लीजिए, तो उसका X कंपोनेंट यानी AXI प्लस AYJ होता है। सो ये है 12I और ये है 8J। सो अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालें, सो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। क्या होता है AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर मैग्नीट्यूड होता है हमारा। सो यहां से अगर निकालें हम मैग्नीट्यूड, तो 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी 144 प्लस 64। सो ये कितना हो गया 208 अंडर रूट 208। अब बोल रहा है कि अब इसके x कंपोनेंट को हाफ कर दिया जाता है, यानी 208 इज इक्वल टू ये AX अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर। सो दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए तो ये हट जाएगा, स्क्वायर रूट 208। AX कितना था आपका 12 था, तो 2 से डिवाइड होगा तो 6 का स्क्वायर प्लस AY की नहीं निकालनी है आपको। सो 208 और ये 36 इधर आएगा तो माइनस होगा। सो AY स्क्वायर, सो 36 में निकला 208 से, सो 172 इज इक्वल टू AY स्क्वायर। सो AY इज इक्वल टू 172 का अंडर रूट। सो AY इज इक्वल टू 13.11। सो जो नई कंपोनेंट आएगी Y की वो होगी 13.11 मीटर। सो ये था सॉल्यूशन।